अब हमारा अगला प्रश्न है केपलर के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो केपलर के तीसरे नियम की अपन व्युत्पत्ति करेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं केपलर का तीसरा नियम होता है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से मात्र दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपको आंसर लाना है। तो केपलर के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति बनाने के लिए करने के लिए हमें इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। इस चित्र में देखिए केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ये आपका सूर्य है और ये ग्रह है। सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम है, ये हमने माना है। और ग्रह की सूर्य से जो दूरी है वो स्मॉल आर है, ये हमने माना है। ठीक है, ग्रह वृत्तीय मार्ग में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, अब सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण नियम से जो बल आया था, तो ये होता है गुरुत्वीय बल F बराबर जी कैपिटल एम यानी सूर्य का द्रव्यमान, स्मॉल एम यानी ग्रह का द्रव्यमान बटे दूरी का वर्ग, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी आर का वर्ग। ये हो गया समीकरण 1। ये किससे आया है? गुरुत्वीय बल से आया है। इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे। देखो हमने माना व्युत्पत्ति में माना कि एम द्रव्यमान का कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। सूर्य का द्रव्यमान यदि कैपिटल एम हो तब सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल कैपिटल एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जो यही गुरुत्वीय बल है यह वृत्तीय गति के लिए ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, जब ग्रह जो वृत्ताकार घूमता है वह क्या है? वह गुरुत्वीय बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर मोड़ सकता है। तो जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल का मान होता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ वी क्या है? बी है ग्रह का कक्षीय वेग। तो यह बल और यह बल दोनों बल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये गुरुत्वीय बल समीकरण 1 बना है और जो समीकरण 2 में वो है अभिकेंद्र बल। यह दोनों बल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की अपन तुलना करेंगे। देखिए, जब अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में दाएं भाग में आपका लिखा है जी एम एम बटे आर स्क्वायर और समीकरण 2 में दाएं भाग में लिखा है एम वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बाएं भाग बराबर है, दोनों में बल बल है, तो दाएं भाग भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा दोनों की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पद कटेंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो ये अपन काट देंगे। ये देखिए अपना कट गया, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया। अब जो बचा है वो अपन लिखेंगे। इतना अपने पास बचा, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, तो जी कैपिटल एम बटे स्मॉल आर बराबर में वी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए हम इसको बना देंगे समीकरण 1। इसे हमने बना दिया समीकरण 3। समीकरण 3 बना दिया। इसमें समीकरण 3 में वी स्क्वायर का मान है। ठीक है, हम वी का मान निकालेंगे। वी क्या है? देखिए वी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। वी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ओमेगा है कोणीय वेग, त्रिज्या आर हो गई और वी है रेखीय वेग। ठीक है, तो जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में हम वी का मान रखेंगे। सबसे पहले हम ओमेगा का और मान निकालें। ओमेगा बराबर क्या होता है? देखिए जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी। ओमेगा कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई बटे टी। यहाँ पर भी बराबर ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर हम ओमेगा का मान रख देंगे। ये देखिए आपका लिखा था वी बराबर ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा का मान रख दिया हमने 2 पाई बटे टी इंटू आर, वही का वही, यानी वी का मान आ गया वेव का आपका वेग इक्वल टू 2 पाई बटे टी इंटू आर, जहाँ टी क्या है? टी है ग्रह का परिभ्रमण काल। ये जो वी का मान आया, वी का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। ये देखिए हमने समीकरण 3 लिख दिया। वी का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वी का मान रखेंगे। ये देखिए हमने समीकरण 3 वही का वही लिखा, जी एम बटे आर बराबर वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर का मान हम निकाल चुके। वी का मान है 2 पाई बटे टी इंटू आर और स्क्वायर चढ़ा है तो होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये हमने वी का मान निकाला था। एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए वी का मान निकला था 2 पाई बटे टी इंटू आर, तो ये हमने वहां पर रखा है। हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे। अंश का अलग वर्ग, हर का अलग वर्ग। ये देखिए हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। 2 का वर्ग 4 हो गया, पाई का वर्ग आर का वर्ग बटे टी का वर्ग हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे? त्रिगुणा अब हम कर देंगे। ये देखिए हमने त्रिगुणा किया। जी एम के इंटू में टी स्क्वायर आ गया और 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इंटू में एक और आर गया, तो आर का आर स्क्वायर गुणा होगा तो आर की घात 3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये देखिए आर स्क्वायर का आर में गुणा हुआ तो आर की घात 3 आ गया, बाकी वही का वही लिखा है। जी एम इंटू टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर की घात 3। अब जी एम जो है टी के गुणा में है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। अब देखिए जी एम गुणा में था, गुणा का पक्षांतर हमने कर दिया तो ये आ गया भाग में। ठीक है, जी एम गुणा में था, गुणा का पक्षांतर कर दिया तो भाग में आ गया इसके बटे में। ये टी स्क्वायर का आवर्तकाल का मान आ गया। ठीक है, वर्ग का। यहाँ पर हम अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, यदि के बराबर 4 पाई स्क्वायर बटे जी एम हो तब टी स्क्वायर बराबर
4π² का मान रख दिया k इंटू आर की घात 3। ये पूरा जो था ये 4π² इसका मान है k, यहाँ k रख दिया इंटू आर की घात 3, वही का वही है। ठीक है, अब जैसे हम इस अनुक्रमपातीय नियतांक को हटाएंगे, ये k नियतांक है जिसका मान कितना है 4π², इसको हटाएंगे तो अनुक्रमपातीय चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t² अनुक्रमपातीय आर की घात 3। यही आपका केपलर का तीसरा नियम है। केपलर का नियम क्या है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से माध्य दूरी r के घन के अनुक्रमपाती होता है। यही एक बार फिर से देख लीजिए, v का मान समीकरण 3 में रखने पर ये देखिए समीकरण 3 लिखा हुआ है, यहाँ v² था, यहाँ v का मान निकाला आपने 2πr/t और इसको लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4π² r²/t²। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर t² का यहाँ गुणा कर दिया, इसका यहाँ गुणा कर दिया, गुणा हो गया। इसके बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पर r² का r में गुणा हुआ, r की घात 3 आ गया। फिर यहाँ पर gm गुणा में था, इसका पक्षांतर कर देंगे, भाग में आ जाएगा, ये देखिए भाग में आ गया gm। अब ये देखो 4π² है, ये k है, क्या है k है, हमने माना यदि k बराबर इतना हो तो इसकी जहाँ k रख देंगे t² बराबर k r की घात 3, और इसको जैसे इस k को हटाया तो अनुक्रमपाती का चिन्ह आ गया। यही आप केपलर का तीसरा नियम है। तो इस प्रकार से आपको करना है।